अगला नाम तो निकल रहा है यहाँ पर अनुपमा का। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधा इनके पास और पता करके आते हैं कि क्या कुछ हो रहा है अनुपमा की कहानी में, क्योंकि सुनाई दे रही है यहाँ से भी एक नए ट्विस्ट की धुन। तो किस हाल में है अनुपमा और अनुज, चलिए लेकर चलते हैं आपको इनके पास। पाखी का ड्रामा। वनराज ने मचाया हंगामा। Enough of this nonsense, बस। रिश्तों में ट्विस्ट। I'm done with you, I'm done with this crap, I'm done with this शादी। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में पाखी की बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आज तो हद ही हो गई। घर वालों के साथ साथ पाखी ने अपने पति अधिक के साथ बदतमीजियां करनी शुरू कर दी है और आज तो इनकी लड़ाई सुनकर वनराज को भी इनके घर आना पड़ा। पापा, मैंने कितनी बार इसे बोला कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो या कोई कोर्स कर लो, लेकिन नहीं, इसे वो भी नहीं करना। इसके इसी एटीट्यूड की वजह से ना मम्मी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया था ताकि ये लाइफ में कुछ सीख सके। अपने पैरों पे खड़े होने की क्या वैल्यू होती है ना वो इसे समझ आए, लेकिन नहीं, इसे वो समझ ही नहीं आएगी क्योंकि इसमें अक्ल ही नहीं है। तुम खुद को तो संभाल नहीं सकती, तुम इस घर को तो संभाल नहीं सकती, तो जिंदगी क्या ही संभालोगी? अरे डोंट सर, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ। तुम्हारी वाइफ मेरी बेटी है जो बहुत ही बिगड़ी हुई है। इतना लाड प्यार कर रहा है ना, आपने थोड़ी अक्ल दे देते तो अच्छा रहता। तो तुम्हें लगता है कि एक वाइफ मेड की तरह दिन भर घर में काम करती रहे तभी अच्छी वाइफ है? वाइफ एक्टिंग लाइक अ टिपिकल एमसीपी है। देख, मैं घर के सारे काम करता हूँ, इतना एडजस्ट करता हूँ, पता है तुम्हारे लिए ना मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। इनफैक्ट अपनी मैंने लाइफ ही बदल दी तुम्हारे लिए। घर के सारे काम मैं करता हूँ, बर्तन मैं करता हूँ, कपड़े मैं धोता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, लेकिन मैं चौबीस पर्सन कैसे? पापा, आप मुझसे नाराज है ना? मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ 2 दिन, जस्ट अ मैटर ऑफ 2 डेज, आप काव्या के झूठे बर्तन साफ कर देना, उनके कपड़े धो देना। क्या आप कर सकते हो? अगर आप ये कर लेंगे ना, तभी आपके पास मॉरल राइट है मेरे से सारे सवाल करने का। देखा, ये होता है टिपिकल मेल शॉविनिस्ट पर्सन, योर एमसीपी। भाई वनराज को तो अब भी यही लगता है कि उसकी बेटी सही है, जिसके चलते वो अपनी बेटी के सामने ही अधिक पर चिल्लाने लगता है। हालांकि अधिक अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वनराज सुनने को तैयार नहीं। वो तो अपनी बेटी के प्यार में पागल है, इसीलिए देखिए कैसे अपने दामाद को बेटी के सामने ही न सिर्फ गुस्सा रहा है बल्कि दे रहा है अल्टीमेटम भी। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर पाखी, मुझे इशू तुम्हारे काम ना करने से नहीं है, तुम्हारे इस बिहेवियर से। तुम अगर मुझसे ढंग से बात करोगी, मुझे रिस्पेक्ट दोगी, तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तक दबाऊंगा। तो इशू है किस बात से अधिक? मुझसे या इस बात से कि मेरे मायके वाले मेरा अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, लेकिन तुम्हारी दीदी और तुम्हारी जीजी एक बात देखने तक नहीं आए कि तुम जिंदा हो या मर गए। पाखी, Enough of this nonsense, बस। जो बात करनी है शांति से करवा देगा। तुम मेरी बेटी से ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं वार्निंग हूं, अभी समझ जाओ वरना। वनराज की सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है वो उसकी बेटी है, और जब उसकी बेटी को तकलीफ़ होती किसी भी तरह की तो वनराज बिल्कुल पागल हो जाता है, और एग्जैक्टली वही हो रहा है आज। एक बाप होता है ना, जब बेटी को कुछ तकलीफ़ हो तो पहले बाप प्यार में, माँ बाप स्पेशली प्यार में थोड़े से अंधे हो जाते हैं, तो उस वक्त वो उसकी गलती नहीं देखते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि यार उसकी बच्ची को तकलीफ़ है। तो वो इसीलिए आज अभी रीजनिंग नहीं कर पा रहा है। हालांकि बीच में कोशिश की उसने, बट वो अभी तक रीजनिंग नहीं कर पाया। पर मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ इट उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ उसकी बच्चे की भी गलती है, तो वो उसको भी समझाएगा, पहले भी कर चुका है। कुछ भी बात बनी नहीं, वो बस अब ऐसा उसका सिचुएशन हो गया है कि मैं क्या ही करूँ। पाखी से मैंने शादी तो कर ली, अब मैं क्या करूँ कि मतलब कैसे संभालूँ इस लड़की को। इतना भी उसके मन में था, सब उसने पापा को एकदम ऐसे गिनवाया है कि ये ना बर्तन साफ़ किए, ना ये किया, ना वो किया। तो A to Z उसने सब कुछ बताया पापा को कि पाखी क्या कर रही है। पाखी अभी तो नहीं सुधरने वाली है,
मतलब जब तक वो पूरा ऐसे निचोड़ नहीं देती कि यार, जब तक उसके पास कुछ रास्ता नहीं बचता तब तक तो पाखी बस लगी रहेगी अपनी धुन में, अपने ईगो में। भाई पापा के घर से जाने के बाद पाखी ने हद पार कर दी है और वो अधिक को अपनी नाराजगी जता रही है। और इसी नाराजगी में जैसे ही वो अपना गुस्सा दिखाने लगी और चीजों को उठा उठा कर फेंकने लगी तो गलती से वो चीजें अधिक को जा लगी और अधिक का गुस्सा आपे से बाहर हो गया और वो पाखी को छोड़कर वहाँ से चला गया। हाँ तो जाओ ना, जाओ तुम घर छोड़ के। पापा की परी है तो मतलब वो, उसको पता है कि मेरे पास पापा है, पापा सब हैंडल कर लेंगे, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। तो उसमें वो एटीट्यूड है कि ठीक है भाई, जो करना है कहो, जो बोलना है बोलो, मेरे पास पापा है, पापा सबसे बात करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ पाखी। पापा के दम पे उड़ने वाली बिटिया रानी ने अपने पापा वनराज से झूठ तक बोल दिया, जिसके चलते वनराज पहुंच गया है कपाड़िया हाउस और वहां जाकर वनराज ने मचा दिया है हंगामा। इसने मेरी बेटी के ऊपर चिल्लाया, उसे धक्का दिया, मेरे मना करने के बावजूद, इसको बोल करने के बावजूद भी इसने ऐसा किया है। मिस्टर शाह आदित्य ऐसा लड़का नहीं है। एक बार इससे भी तुम पूछिए कि हुआ क्या है, शांति से बात कीजिए ना। अरे मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहा हूँ मैं? वनराज, ये बातें शांति से भी हो सकती हैं। तुम हमेशा काटने को क्यों तैयार रहते हो? चुप रहो। क्यों चुप रहा हूँ? क्यों चुप रहा हूँ मैं? हाँ क्या? क्या लेकर आया? मैं नहीं लेकर आया। छोड़ूंगा नहीं यार। तुम क्या कर रहे हो? बस करो यार, बस। इधर बस चुप। इसे चुप करो। यहाँ पे इसलिए हंगामा क्योंकि बेटी ने झूठ बोला है। तो वो बेटी ने झूठ बोला तो वो गुस्से में तमतमा के यहाँ पहुँच गया कपाड़िया हाउस में। अब यहाँ पे पहले हंगामा होगा, बवाल होगा और बोलेगा कि वनराज तो वनराज है, तो वो धमकी देने से बाज तो आएगा नहीं। फिर आके यहाँ पे वो धमकी देगा ही और फिर उसके बाद ड्रामा क्रिएट होगा। हालांकि अनुपमा कहीं न कहीं बात को समझ रही है और वनराज को समझाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ सिर्फ अधिक ही नहीं बल्कि पाखी की भी गलती हो सकती है। इतना ही नहीं, अधिक ने तो अपने चेहरे पर लगे घाव को भी दिखा दिया कि ये सब पाखी का दिया हुआ जख्म है। मिस्टर शाह पाखी की बात सुनकर यहाँ आ गए, एक बार अधिक की भी तो बात सुनिए। क्यों सुनूं मैं? क्यों सुनो जब मुझे पता है लड़का झूठ बोल रहा है? हो सकता है स्वीटी झूठ बोल रही है। वाह, तुम्हें इस लड़के पे भरोसा है लेकिन अपनी बेटी पे नहीं है। ये मेरा दामाद है, वो मेरी बेटी है, मेरे लिए दोनों बराबर बराबर है। मम्मी, मैंने पाखी को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि ये चोट में पाखी की वजह से लगी है। ये पाखी ने पहुंचाई है मुझे चोट, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने पाखी को नहीं हाथ पहुंचाया, नहीं धक्का दिया मैंने उसे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने नहीं दिया उसे धक्का। हाँ, हमारे बीच में आर्गुमेंट हुआ था लेकिन मैंने उसे धक्का नहीं दिया। भाई अधिक ने तो पूरी कोशिश की है सच बताने की। अब देखना होगा कि वनराज के सामने उसकी बेटी की सच्चाई आएगी या नहीं, या फिर एक और बना हुआ रिश्ता इस बार फिर से बिगड़ जाएगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।